मोदी जी के सामने राहुल गांधी कितने दमदार नेता हैं? देखिए, मैं तो नाम ही नहीं लेना चाहती उसका। लोग उसको पप्पू बोलते हैं, लोग उसको कुछ भी बोलते हैं, मैं तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहती। वो दमदार क्या, वो कहते हैं ना, एक कोड़ी का आदमी ने जो अपनी बहन के साथ सरेआम बैठ के किस कर सकता है, वो दूसरे की बहन बेटी को क्या समझेगा। अखिलेश और राहुल मिलके भी मोदी का मतलब कि वो सामना नहीं कर सकते, ऐसा कह रहे हैं आप? आप 20 चोर की बात करते हो ना, वो 20 चुरा सकता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। उसने 20 चुराने का काम किया है, ठीक है, वो 20 चुरा रहा है और कुछ नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के भविष्य हैं इस बार। अब वो कुछ बनने वाला नहीं, वो देखना थोड़े दिन के बाद यहाँ से इंडिया छोड़ के भी चला जाएगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी विदेश में खरीद रखी है और शादी भी कर रखी है, सब कुछ कर रखा है वो विदेश में। अच्छा, राहुल गांधी ने विदेश में शादी कर रखी है? बिल्कुल कर रखी है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बन रहा है 2024 में? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो तो कह रहे हैं कि इस बार मोदी कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, इस बार तो राहुल गांधी की जो आंधी है उसमें उड़ जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी अपने आंधी में खुद ही उड़ जाएंगे, इसीलिए तो विपक्ष एकजुट हुआ है। अगर उनको कहीं आना नहीं दिख रहा था तो ये विपक्ष एकजुट क्यों हुआ है? एकजुट क्यों हुआ है? एकजुट कब होता है इंसान? जब डरता है तब मैं दूसरे को बुलाऊंगी ना। अगर मैं अकेली शेरनी खड़ी हूँ तो मैं दूसरे को क्यों बुलाऊंगी? तब मेरे को डर लगा तब मैं बोलूंगा। लोकतंत्र बचाने के लिए सब एक साथ आए हैं, बोल रहे हैं कि दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या हो रही है बीच सड़क। तो मोदी जी ने आके बचा लिया, लोकतंत्र की तो हत्या कर चुके थे, तो एक ही उसमें दो निशान कर रखे थे। भाई, आप कश्मीर में जाके देखते ना तब क्या हाल था, और आज कश्मीर में आप जाके देखो धारा 370 हटगी, वो कहते थे हट ही नहीं सकती है, अब हटगी ना। नोटबंदी जब से हुआ महिलाएं इतना परेशान है, उनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा नहीं बच रहा है। देखिए, महिलाओं के पास तो पहले भी पैसा होता था, आज भी पैसा है। परेशान तो माफिया है जिन्होंने पैसा गड्डी दबा रखी थी, वो आज भी परेशान है और तब भी परेशान थे, तब नोटबंदी हुई थी। महिलाओं के पास कौन से ब्लैक मनी थी, वो तो अपने हस्बैंड की कमाई हुई थी और रख रखी थी, जमा हो गई, फिर हस्बैंड की कमाई मिल रही है। हमारे पास कौन सी ब्लैक मनी होती है? महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं, महिलाओं को बदनाम करने का ठेका लिया क्या इन्होंने? अभी आपने पूछा था बिटिया से कि युवा को प्रधानमंत्री बनाओ, मनमोहन सिंह का युवा था क्या? वो मनमोहन सिंह युवा था क्या? नहीं, मनमोहन सिंह युवा था क्या जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया? अगर मैं जाकर उसकी मम्मी से पूछूं कि युवा को प्रधानमंत्री तब बनाना कहाँ गया था, तब उसने एक लेडीज प्रधानमंत्री बना के बैठ दिया। पाकिस्तान ने उस टाइम बोल दिया कि एक लेडीज प्रधानमंत्री है इंडिया का, आज बोल के दिखाए ना, मुंह की खा के बैठ गया ना है। अभी जाके देखो ना, पहले किसी देश में आप चले जाते थे क्या? अब जयकारे लगते हैं, वहाँ फंस गए थे, हमारा झंडा निकाल, इंडिया का झंडा लगाएगा और सब निकल के आ गए। आपने देखा है अपनी आंखों से कि मोदी सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते, इसलिए वो चुनाव जीत रहे हैं। अगर विकास के काम पे वोट मांगेंगे तो एक वोट नहीं मिलेगा पूरे देश में, ऐसा पूरा विपक्ष कह रहा है। मैम, देखिए, ये विकास नहीं है। जो धारा 370 हटाई गई है महिलाओं के लिए, महिलाएं जाती थी बाहर, उनके शोषण होते थे, तब उन्होंने ये किया था कि इज्जत घर बनवाना शुरू किया था, तो मजाक उड़ाया लोगों ने। आज वो इज्जत घर, लोग महिलाओं की इज्जत बचा रहे हैं ना, सब अपने घर में बैठ के सुरक्षित, रात को 12 बजे भी आप जा सकते हो। कहाँ जाते थे लोग? खेतों में जाते थे। और सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भ्रूण हत्या हो रही थी, कहाँ कौन सा वो बच रहा था? मोदी जी के सामने राहुल गांधी कितने दमदार नेता हैं? देखिए, मैं तो नाम ही नहीं लेना चाहती उसका। लोग उसको पप्पू बोलते हैं, लोग उसको कुछ भी बोलते हैं, मैं तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहती। वो दमदार क्या, वो कहते हैं ना, एक कोड़ी का आदमी ने जो अपनी, मेरे को शर्म आती है मीडिया के उस पर बोलते हुए, जो अपनी बहन के साथ सरेआम बैठ के किस कर सकता है, वो दूसरे की बहन बेटी को क्या समझेगा? क्या इस तरह से कहीं होता है? खुले कहीं होता है क्या पब्लिक प्लेस में इस तरह का? वो अपनी बहन बेटी को आप पकड़ के ऐसे कर रहे हो, तो वो घर में क्या करता होगा? अगर अपनी बहन बेटी के साथ वो पब्लिक प्लेस में इस तरह की हरकत कर रहा है, हमें तो शर्म आती है देख के उसको। तो वो दूसरी महिलाओं के साथ, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के भविष्य हैं इस बार। राहुल गांधी देश का भविष्य था तो उसकी मम्मी ने प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया था? अरे इस बार तो बनाएंगे उसको। नहीं, तब क्यों नहीं बनाया था? तब क्या वजह थी? तब वो देश का भविष्य नहीं था क्या? उन्होंने मनमोहन सिंह को बैठा दिया, तब उसकी मम्मी डर रही थी कि इंडिया वाले उसको मार देंगे। क्या वो बंदे प्रधानमंत्री मर जाता? अब नहीं मरेगा क्या वो? अब क्या कवच बना दिया गया उसको सुरक्षा? उसकी मम्मी को तब कहा गई थी, तो वो खुद क्यों नहीं बनी थी? खुद अपने बेटे को क्यों नहीं बनाता उसने? तब तो वो पकड़ पकड़ के लाके मनमोहन सिंह को ऐसे खोदे मारती थी, मनमोहन सिंह के चलने भी नहीं देते थे। अब फिर उनको याद आ गया। अब वो कुछ बनने वाला नहीं, वो देखना थोड़े दिन के बाद यहाँ से इंडिया छोड़ के भी चला जाएगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी विदेश में खरीद रखी है और शादी भी कर रखी है, सब कुछ कर रखा है वो विदेश में। अच्छा, राहुल गांधी ने विदेश में शादी कर रखी है? बिल्कुल कर रखी है। और वो इतना खुफिया जानकारी कहाँ से आया? खुफिया जानकारी, हम खुफिया जानकारी रखते हैं। अगर वो हमारे बारे में इतनी जानकारी रख सकता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो हम भी तो रखते होंगे ना उसके बारे में, हम भी तो रखते होंगे ना। उसके पास कहाँ से है ये खुफिया जानकारी? इस बार तो 400 पार है 2029 में।
एक तरफा है, ये देख लेना आप, क्योंकि आते ही आप देखना कितना बड़ा कौन सा फैसला आने वाला है। अभी बताएंगे नहीं, जब करके दिखाएंगे। वो काम था ना हमारा कि मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बनाया ना 2022, मंदिर बन गया 22 तारीख को जनवरी में, हो गया ना उद्घाटन 2024 में। तो इसी तरह से आने वाले समय में इतना बड़ा एक कुछ फैसला आएगा कि अगले 2029 में नोटा तो दबाएंगे लोग उसके लिए, लेकिन हमारे लिए फुल सपोर्ट में वोट आएंगे बस। अच्छा, हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से रहने वाले। तब तो याद आया कि उधर तो कह रहे हैं, मैं मुजफ्फरनगर हो या फिर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, लोग कह रहे हैं कि इस बार साइकिल और पंजा दोनों साथ में है। साइकिल तो गई, वो कहते हैं ना कि पंजा टूट गया और साइकिल भी टूट गई। आप देखना ना, वो पंजा जो है ना, वो खून का पंजा है, वो तब तक चलता था। और वो कह रहे हैं कि ये वो अराजकता फैलाते हैं, ये भाईचारा नहीं लाते। अरे भाईचारा, तेरी दादी मुसलमान थे, शादी करके बैठ गई थी, तो भाईचारा कहाँ गया था? तो अराजकता फैला रहे थे ना उस टाइम पे। आप किस तरह से अराजकता फैला के आए हो ना, तो वहाँ से आपने शुरू किया ना। आपके जो चाचा लगते थे संजय गांधी, उन्होंने लोगों की उठा के नसबंदी करानी शुरू कर दी। तो वो कहाँ गया था भाईचारा? किसको राइट है कि आप इस तरह से का काम करो? राइट है क्या आप किसी के साथ जबरदस्ती ऐसा करोगे? हैं? आप पहले कानून लाओ, कानून के बाद उसमें जो कानून के दायरे में आता है वो। अच्छा, अखिलेश और राहुल मिलके भी मोदी का मतलब कि वो सामना नहीं कर सकते, ऐसा कह रहे हैं आप? अरे भैया, अखिलेश तो जीरो था ही पहले से ही, और वो ये जाके उसके साथ और जीरो करवा दिया बेचारे को। किसकी बात कर रहे हैं? किसके बात कर रहे हो आप? आप अखिलेश कैंडिडेट नहीं, आप ये तो ले आप 20 चोर की बात करते हो ना। वो 20 चुरा सकता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। उसने 20 चुराने का काम किया है, ठीक है, वो 20 चुरा रहा है और कुछ नहीं कर सकता। और इसको देखो ना, संसद में बैठ के आंखें मार रहा है। और मैं आपको बता ही रही थी, अपनी बहन के साथ हरकत कर रहा है, संसद में बैठ के आंखें मार रहा है, चलती चलती महिलाओं के साथ में ऐसे कर रहा है। अरे ये क्या है भाई? तुम प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी करो, पहले उस तरह का स्टैंडर्ड तो बना लो अपना स्टैंडर्ड। राहुल गांधी, मैम, उनका पार्टी का कहना है, राहुल गांधी का भी कहना है कि अगर यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो देश का अर्थव्यवस्था 10 साल में ही वो दोगुनी कर देंगे। इसलिए 70 साल में क्यों नहीं किया? 70 साल में क्यों नहीं किया था? तब क्या हो गया था? तब अर्थव्यवस्था क्यों नहीं की थी ठीक? अब 10 साल में 10 साल हो जाएंगे। 2013 से लेकर अब तक जो अर्थव्यवस्था सुधरी है, तो पहले क्यों नहीं सुधारी थी इन्होंने? 2014 में कितनी अर्थव्यवस्था सुधरी है, तब से क्यों नहीं सुधारी थी? 10 साल के अंदर आपने देखा देश कहाँ से कहाँ गया है? और ये महंगाई का रोने रोते, कौन सी महंगाई है? मेरे को तो नहीं लगती महंगाई है। कौन सी महंगाई बताओ? चलो, महंगाई नहीं है आपके? बिल्कुल नहीं, महंगाई नहीं है। महंगाई कोई भी महंगाई नहीं है। गैस सिलेंडर जो इतना महंगा हो गया, 400 से 1000 तक पहुंच गया। तो पहले तनख्वाह क्या देते थे लोगों को? अच्छा। तनख्वाह क्या देते थे लोगों को? आज एक मजदूर की तनख्वाह भी 500-600 रुपए। शाम तक की दाढ़ी क्या देते थे? 200 रुपए। 200 रुपए दाढ़ी लगा कर रखा था। आज आप किसी को लेके आओ, किसी मजदूर भाई को, मेरे यहाँ खड़े होंगे, 600 रुपए कमाता है दिन के। तो फिर कहाँ सिलेंडर महंगा हुआ? कुछ महंगा नहीं है, कुछ महंगा नहीं है। भाई साहब, आप बता रहे हो कि महंगाई, ठीक है, 2000 हम नहीं बता रहे हैं, जनता कह रही है। जनता बता रहे हैं, आप भी बता रहे हो। जो अभी आपने कही कि मुजफ्फरनगर में पंजा और हाथ, तो आप साइकिल और पंजा, आपका क्या बढ़िया, आपने सुनी होगी, सही है। तो आपने ये भी सुनी है कि शिवपाल कौन है? शिवपाल यादव कौन है? और खानदानी सीट बदाऊं की है। शिवपाल को ये यकीन नहीं है कि हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं। खिचड़ में लड़के को उतारना, कहीं बेइज्जती लड़के की हो जाए तो कोई बात नहीं, हम तो भाई चचा हैं। तो इन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कौन सा उतारे, कौन सा जीतेगा, समझे? तो पहले यहाँ पे आओ। 2013 में सिलेंडर क्या रेट था? 2013 की हम अपनी पासबुक की अपडेट दिखा देंगे, सैलरी कितनी थी और अब कितनी है। अब 26,000 है, तो अब हम 1000 रुपये ब्लैक में ले रहे हैं। 2013 में हम 800 रुपये का ब्लैक में लेते थे, तो 200 रुपये तो बढ़े हैं, 200 रुपये पे बढ़े हैं। और सैलरी हमारी 6,000 से गई 26,000, और यहाँ 200 रुपये बढ़े हैं, वहाँ 20,000 बढ़े हैं। मतलब सही हो रहा है सब कुछ, मोदी राज सही हो रहा है। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से? सर, हमारे मायने प्रधानमंत्री नया युवा बनना चाहिए। जो बनना चाहिए? नया युवा आना चाहिए। जो इस भारत को विकसित कर सकता है और एक नई उमंग के साथ इस भारत को विकसित बना सके। जो कि कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टी राज कर गई, वो न कर सके, वो एक नया युवा कर सके। अच्छा, तो कौन को चेहरा है ऐसा आपकी नज़र में? इस जैसा ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।